नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड से आप लोग के समक्ष। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आज बात करने जा रही हूँ राहु केतु परिवर्तन को लेकर। राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि तो मैंने पहले बता दी है आप लोगों को कि मेष राशि के साथ में क्या हो रहा है इस परिवर्तन की वजह से। आगे बात करती हूँ राहु केतु की ये परिवर्तन करने से बाकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करूंगी आज वृषभ राशि की, क्योंकि परिवर्तन भी जो है राहु केतु का वृषभ राशि को छोड़ के वो करने जा रहे हैं मेष राशि में राहु जी, और कन्या में केतु जी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 12 अप्रैल 8:30 में राहु केतु अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर यानी कि वृषभ और वृश्चिक राशि को छोड़कर मेष और तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां तक वो 30 अक्टूबर 2023 तक वहां पे गोचर करेंगे। तत्पश्चात वो गोचर करते हुए राहु केतु अपनी पिछली राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैं ये गोचर लग्न और राशि दोनों के हिसाब से बताऊंगी आप लोगों को, और इसका परिणाम ये होगा कि गोचर अगर अच्छा है राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से सामान्य है तो यानी कि सामान्य उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको परिणाम मिलेगा। अगर दोनों राशि लग्न के हिसाब से खराब है और राशि के हिसाब से खराब है तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर दोनों के हिसाब से अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको कोई प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा प्रिय दर्शकों, आज बात कर रही हूँ मैं राहु के लिए। इससे पहले बता दूँ इसी अप्रैल मंथ में 9 ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और जानते हैं जैसा कि सब लोग कि चंद्रमा हर 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से राशि फल आप लोगों को सुनने को मिलता है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लूँ थोड़ा राहु और केतु के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग, बल्कि मुझे तो लगता है आम जनमानस जनता हमेशा राहु केतु के नाम से, शनि के नाम से घबरा ही जाते हैं। मगर क्या होता है कि इन ग्रहों में ऐसा है कि कोई ग्रहों से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर ग्रह आपके खराब है और आपने अच्छे से कर्म कर लिए तो ग्रह आपको गलत रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि संगति, जिसकी संगति में जैसा रहता है इंसान वैसा हो जाता है, और राहु केतु के साथ वही है। ये ग्रह जहाँ बैठते हैं, जैसी संगति पाते हैं वैसे ये भी होते हैं। तो ये छाया ग्रह हैं तो फिर वो वैसा रिजल्ट देते हैं, जिस घर में बैठते हैं वैसा ही रिजल्ट वो देते हैं। जैसे वो बुध के पास बैठेंगे तो बुध के जैसे देंगे रिजल्ट, अगर वो गुरु के पास बैठेंगे तो गुरुवत हो जाएंगे, गुरु के जैसे रिजल्ट देंगे। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु शनिवत प्रभाव डालते हैं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ये प्रभाव जनमानस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि राहु जो है सर्वाधिक पाप ग्रह है और केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह। अब आप ये बोलोगे कि राहु कैसे सर्वाधिक पाप ग्रह है और केतु कैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह, क्योंकि केतु भी तो उन्हीं के जैसा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केतु हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है और राहु हमें भोग की तरफ ले जाता है। भोग विलास की दुनिया में राहु ले जाता है, एक जगमगाती दुनिया जिसमें आप अपने आप को अगर पहचान लेते हो तब तो आप उसमें उतर के अच्छा कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को भूल गए उसमें तो भटक जाएंगे। भ्रम दिला देते हैं राहु। राहु आज का आधुनिक युग है, मतलब कि कहने का मतलब जैसे आधुनिक काल में जो भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इन सब का कारक राहु है, जो आपको इनसे जोड़ेगा और आपको अच्छी राह भी दिखाएगा। इस आधुनिक तकनीकी दुनिया में राहु उन्नति का कारक है। इसको आप गलत बिल्कुल मत समझिए। ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप कर्म कर जाओगे वैसा ही राहु आपको फल देगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसा कर्म करना है कि राहु आपको अच्छा फल दे। इसीलिए तो मैं आज ये राशिफल के बारे में आपको, कि गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और
कहते हैं कि राहु और केतु दोनों ही प्रभाव जनमानस में इस प्रकार देंगे कि सबसे पहले देश विदेश की बात ही कर ली जाए। दुनिया पर राहु का प्रभाव ये होगा कि जैसे कि देश और विदेश आपस में लड़ रहे हैं और विदेशों में जैसे लड़ाई हो रही है, ये सब राहु के प्रभाव के कारण ही हो रहा है, क्योंकि भ्रम में डाल देता है। वो अपने आप का अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए ऐसे काम कराता है। और हमेशा राहु ये बात बोलता है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जो मैं की भावना आपके अंदर अगर आ जाती है तो हमेशा ये चीज़ आप नोटिस कर लो कि वो सही नहीं होता है। सबको साथ लेकर अगर आप चलेंगे तो उन्नति और तरक्की जल्दी करेंगे, ये बात है। दूसरी बात ये है कि जनमानस में अगर देखा जाए तो इस अब की बार देश में वर्षा की कमी होगी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति को लेकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी, परिवर्तन होने ही वाला है जस्ट। और अब इसके बाद आप देखिएगा कि आर्थिक उन्नति में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन सट्टाबाजी हुई, शेयर मार्केट हुआ, इन सब चीज़ों में राहु की वजह से, मैंने बोला जैसे कि वो टेक्निकल दुनिया है, तो उन सब चीज़ों में वो फ़ायदा करेगा। राजनीति की दुनिया में मतलब ये क्या होता है कि एक रणनीति बना के चलते हैं राहु, और रण में उतर कर वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो ये समझ लीजिए कि राहु इस समय परिवर्तन जब करेंगे, राहु और केतु, तो राजनीति की दुनिया में उछाल आएगा और उतार चढ़ाव भी आएंगे। बहुत सी जगहों पे ये राजनीति को लेकर जैसे लफड़े भी हो सकते हैं। बहुत आपको ऐसा लगेगा कि सरकार गिर गई है और अभी कुछ नहीं होने वाला, अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। बहरहाल अब राजनीति की क्या बात करें, ये तो चलता रहता है। बस ये है कि आम जनता, आम जनमानस पे जो ये प्रभाव डाले, भगवान करे वो बहुत अच्छा डाले, सबकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल और तरक्की रहे। बस मीडिया लाइन, विमान, तकनीकी स्रोत जितने भी है राहु के प्रभाव से आते हैं। और हमें क्या करना है, हम आम मानस लोगों को अच्छे कर्म करने हैं, जिसकी वजह से हमें राहु अच्छे रिजल्ट दे, केतु अच्छे रिजल्ट दे। तो आगे हम बढ़ेंगे इस सब चीज़ों के लेकर। ये चर्चा तो मैंने आपको बता ही दी है, और अब चलती हूँ आगे अगली राशि की तरफ, फिर बात करती हूँ। मिथुन राशि, इस दौरान राहु केतु का गोचर आपके लिए काफ़ी उपलब्धियां ला रही है, और सारी राशियों में श्रेष्ठ गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। जी हाँ, राहु लाभ भाव पर बैठकर गोचर करेंगे और केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब ये सुखद स्थिति नज़र आ रही है मुझे, और इसमें आपको ग्रोथ, सुनहरे अवसर और बड़ी उपलब्धियां, सफलताएं इत्यादि दिख रही हैं। तो कुल मिला के तो ये गोचर मुझे पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि काफ़ी सुखद जाने वाला है। और इस गोचर के दौरान में आपको काफ़ी नए नए अवसर भी मिलेंगे। जो भी नौकरी पेशा इंसान है, उनके वेतन में वृद्धि आ सकती है, और उनके आमदनी में कुछ इजाफा हो सकता है। व्यवसाय आदि में भी मुझे वृद्धि आती दिख रही है। कमाई के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे, और इस दौरान आपके बड़े भाई बहनों और दोस्त संबंधियों के बीच में थोड़ा संबंधों को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक जीवन में हमेशा, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में अपने को बताया कि राहु केतु खटर पटर करते ही हैं, तो मिथुन राशि में भी पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत खटर पटर लगी रहेगी। जैसे देखा जाए तो पहले मैं पारिवारिक जीवन बता देती हूँ आपको कि इसमें आपका वैवाहिक जीवन भी आ गया, कि वैवाहिक जीवन में आपके संबंध अपनी पत्नी के साथ में जो भी आपका रिलेशन जा रहा है, तो उसमें बहस बहुत होगी। उस बहस से आप दूर रहें। बच्चों को लेकर अक्सर आपको टेंशन सताती रहेगी, और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और टेंशन की वजह से आपके
थोड़े से काम भी रुकने के चांसेस बन सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने कहा रिश्ते ही एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती है। तो अगर रिश्ते, अगर कहते हैं कि ना कि घर से अगर आप बाहर काम करने जा रहे हैं, अगर अपने घर पे आए और किसी ने ठंडा एक गिलास पानी भी दे दिया ना, इतना सुकून मिलता है कि पूछिए मत। तो वो सुकून आपकी लाइफ में इस गोचर के दौरान में कम हो जाएगा। तो कुल मिला के लगता है मुझे कि आप रिश्तों में खटास की बजाय उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती दिख रही है, क्योंकि राहु भ्रम का भी कारक हैं और बेचैनी भी दिलाएंगे आपको, मानसिक तनाव भी देंगे रिश्तों में, और गलतफहमियां भी उत्पन्न करेंगे। जैसे कि अगर प्यार का मामला चल रहा है और आपका जिससे आप प्यार करते हो, जो आपका लव है, उसके साथ में आपके संबंध अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने कुछ बोल दिया और जिसकी वजह से आपने सारा गुस्सा अपने प्यार पे उतार दिया, और इस वजह से भी रिश्ते टूट सकते हैं। प्लस आप अपने प्यार को बहुत मानते हो, प्यार करते हो, लेकिन आपको शक की आदत पड़ जाएगी, हो सकता है। तो अगर आपने शक कर दिया तो भी रिश्ते टूटते हैं। यानी कि कहीं गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना इस टाइम आपके मिथुन राशि वाले लोगों के साथ में दिख रही है कि ना वो अपने जीवन साथी पे विश्वास करेंगे, शक बहुत होगा। चाहे वो क्यों ना लड़का हो, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास की बजाय वो शक करने लगेंगे, उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता दी हूँ, राशिफल इसलिए बताया जाता है कि ताकि आप उस चीज़ों को कंट्रोल कर लें। तो अगर आप कंट्रोल करके रख सकते हैं, अगर आप शक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अगर करेंगे या फिर जरा सा भी आपको लग रहा है कि गलतफहमी, शंका इत्यादि लग रही है, तो आपको होने लगेगा। तो यानी शंका ही मत रखिए उस चीज़ की, जिस चीज़ को ऐसा लगता है कि वो बड़ी हो जाएगी। तो आपको करना ये है कि इस दौरान आपको अपने सारे भी रिश्ते, जितने भी आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वो मैरिज रिलेशनशिप हो या फिर परिवार को लेकर हो, सारे रिलेशनशिप को एक धागे में पिरो के रखने की कोशिश कीजिए। ये गोचर आपके लिए तब और भी कारगर साबित होगा। बच्चों को लेकर जो आपको टेंशन हो रही है, तो बच्चों को समझाने की, उनसे बात करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस दौरान आप उनसे बात कीजिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि राहु आपके पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। राहु तो पंचम जो घर होता है वो पढ़ाई का होता है। तो बच्चों को क्या है कि वो भ्रम बहुत होगा, भ्रमित होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। कहीं किसी एक दूसरे के दोस्तों ने बोल दिया कि भाई चलो आज नहीं पढ़ाई करनी है, आज हम लोग कहीं और जाते हैं, उसी चक्कर में पढ़ के वो अपनी पढ़ाई चौपट भी कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों पे अच्छा खासा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे हमारे बिगड़ तो नहीं रहे हैं। तो ये गोचर के दौरान आपको ये सब करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अच्छा, बात करती हूँ कि विद्यार्थियों को लेकर मुझे अच्छा खासा इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है मिथुन राशि के लिए। तो विद्यार्थियों को तो आप ध्यान देंगे ही, देना ही पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो आप राजनीति के क्षेत्र की बात की जाए तो राजनीति के क्षेत्र में आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि लाभ की संभावनाएं तो मुझे काफ़ी दिख रही हैं और कमाई के स्रोत भी दिख रहे हैं। तो लाभ तो मिलेगा ही, और आपका राजनीति के क्षेत्र में जो भी आपका उथल पुथल है, इस दौरान आपकी वो भी ख़त्म होगी। मिथुन राशि वालों की उथल पुथल कम होगी। तो कुल मिला के इसमें कुछ कहना ही नहीं है। मुझे ज़्यादा लाभ बहुत मिलने की संभावना दिख रही है। खर्चा भी होगा लेकिन लाभ ज़्यादा मिल रहा है आपको। आर्थिक स्थिति मजबूत होते दिख रही है। बस रिलेशनशिप को बचा के रखिए, जैसा मैंने बोला वैसा कीजिए। पद उन्नति होने के चांसेस है। तो गॉड ब्लेस यू, और बहुत अच्छी बात है ये तो। और आपको करना क्या है कि मैं उपाय बता देती हूँ। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ होएगी तो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान दूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को मानसिक तनाव से घिरा पाएंगे और कमज़ोर महसूस करेंगे। शारीरिक जो शक्ति है आपकी वो क्षीण होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाए रखिए, बिज़ी रहिए, अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। और आपको करना ये है कि रात को सोने से पहले
अपने अंगूठे पे सरसों का तेल लगाना है। ये राहु का उपाय है और बहुत ही कारगर साबित होता है, करके देखिए। आपको राहु ये जो है अंगूठे पे सरसों का तेल लगाना है। अब बात करती हूँ मिथुन राशि वालों के लिए कि केतु आखिर क्या करने वाले हैं। देखा जाए तो केतु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, तो जैसे मैंने बोला विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा परेशानी और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो केतु हमेशा, अगर आप अध्यात्म में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, पंचम पे दृष्टि पड़ रही है केतु की, तो इसके लिए पंचम भाव में वो गोचर ही कर रहे हैं मिथुन के। तो अगर गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, तो प्रेमी प्रेमिकाओं को सावधान रहना पड़ेगा। इससे धोखा इत्यादि, ठग इत्यादि आपको मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। रिश्ते बना के रखिए, मगर ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको ठगे, धोखा दे, झगड़ा करें। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि प्रेम जीवन में, मतलब प्रेम जो आपका प्रेमी प्रेमिकाओं का जो जीवन है, इस जीवन में आपको नकारात्मक असर दिखता लग रहा है मुझे। तो आपको ये सावधान रहना पड़ेगा। इस दौरान पढ़ाई लिखाई को लेकर एकाग्रता में कमी भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बार बार इस पर मैंने इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे ही भविष्य होते हैं और कल भविष्य के लिए ही उनको पढ़ना लिखना है, और आप लोगों की देखभाल भी तो करना है बूढ़े होके। वो जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो बच्चे ही तो देखभाल करेंगे आपकी। तो बड़े होके अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर देखभाल कैसे करेंगे। तो उनका जो भविष्य है सब पढ़ाई पे टिका है, इसलिए बार बार मैं पढ़ाई को वैल्यू दे रही हूँ। बाकी तो देखा जाए तो रुपए पैसे इत्यादि सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा और भी आपको देखना, अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको हॉस्पिटल के बार बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, और अपनी इलाज के लिए आपको कई जगह भटकना पड़ सकता है। तो इसलिए आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान दीजिए अपनी चीज़ों का, और मानसिक तनाव से दूर रहिए। आपकी माँ का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपके घर में शांति भंग हो सकती है, क्योंकि केतु का काम यही है, शांति भंग करना। तो शांति आपके घर की भंग हो सकती है। खुशियों के माहौल को लेकर आपको थोड़ा सा परेशानी झेलने की है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इस गोचर के दौरान आप कुछ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने कौशल में और सुधार ला के आप दुनिया को बता सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। अपने आप को अच्छे प्रदर्शन करने के लिए आपको अपने घर के माहौल को शांत रखना पड़ेगा। शांति घर में ज़्यादा से ज़्यादा होनी इम्पोर्टेंट है। और इस दौरान आपको कई भाषाओं में रुचि भी हो सकती है। काफ़ी कुछ है इस गोचर में जो आपके लिए बहुत अच्छा है भी है, और बस खाली रिश्तों को लेकर थोड़ी परेशानियां आपके साथ में है। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि आप आय से तो मजबूत हो जाएंगे। जब आय से मजबूत होंगे तो आप धार्मिक कृत्य करें। धार्मिक कृत्य करने से, लोगों की मदद करने से आप पर लोग विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। तो जो इस गोचर के दौरान आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपको इससे काफ़ी कुछ अच्छा मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोचर में मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था कि अच्छा सफलता मिलने वाली, बड़े बड़े अवसर आने वाले। तो राहु केतु का भी वही परिणाम मुझे दिख रहा है। दोनों एक ही जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत खटर पटर लगी रहती है, तो वो हर मतलब उसमें लगी रहती है, तो ये चलता है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त आपका सही टाइम है, और आप अच्छे से इस टाइम को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। अगर आपने मेरी बातें सुनी हो तो उस पर गौर कीजिएगा। जो मैंने बोला है ये मत कीजिए तो मत कीजिए। रिश्तों में सुधार लाइए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लगन के साथ में। और प्रतिदिन उपाय के तौर में बता रही हूँ कि प्रतिदिन सुबह माथे पर सफ़ेद चंदन लगाइए, का तिलक कीजिए, नाभि पे भी तिलक कीजिए।
विदेश जाने के जो आपके चांसेस बन रहे हैं, उसके लिए आपको हनुमान मंदिर में जाके बेसन का लड्डू चढ़ाना है, प्रसाद सबको बांटना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। बहुत से ज़्यादा दान देने की कोशिश कीजिए। मिथुन राशि वाले जितना दान देंगे, जितना दक्षिणा देंगे, उतना ही उनको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। बाकी आप मेरा भी ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इसके साथ में नमस्कार।